बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज रायपुर की इस पावन धरती में पीएसवाई राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन हम सभी लोग सुने, 8 बार के विधायक और सर्वाधिक मतों से जीतने वाले रायपुर के सांसद जो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बिल्हा के सम्मानीय विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी, पीएसवाई के प्रेसिडेंट डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी, एडवाइजर श्री महेंद्र गुप्ता जी, सीओ पीएसवाई श्रीमती शुभ्रा शुक्ला जी, पीएसवाई के सभी पदाधिकारीगण, आज की इस अवसर पर उपस्थित हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले सभी हमारे शिक्षकवृंद, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अधिकारीगण और पूरे प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से पधारे हमारे छत्तीसगढ़ के इस देश के वॉइस, हमारे प्यारे स्कूली भाई और बहनों और कलाकार बंधुओं और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज के इस आयोजन के लिए पीएसवाई का बहुत बहुत आभार करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आप लोग लगातार पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में जाकर हमारे कलाकारों का चित्रकारी के क्षेत्र में और भी विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम करते हैं, जो शिक्षण संस्थाएं अध्यापन का अच्छा काम करते हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं या निबंध प्रतियोगिता और भी कई तरह की प्रतियोगिता रख के उनको पुरस्कृत करने का काम करते हैं, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस आयोजन में जिनको भी हम लोगों ने अपने हाथों से पुरस्कृत किया है, ऐसे कलाकारों का, ऐसे शिक्षण संस्थाओं का, ऐसे राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले शिक्षकों का और स्कूली भाई बहनों का, सबको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगे और अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, हमारी शुभकामनाएं। और हम सब लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है और आप सब लोग देख रहे हैं कि 11 वर्षों में पूरे दुनिया में उन्होंने हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। हर क्षेत्र में हम लोगों का गौरव बढ़ा है और शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारा ये देश प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है। आज हम लोग कई क्षेत्र में फिर विश्व गुरु की ओर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है और ये सब करने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, शिक्षा विकास का मूल मंत्र है।
शिक्षा ग्रहण करके डिग्री लेना एक खाली सरकारी नौकरी हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि अगर किसी भी क्षेत्र में विकास करना है, अच्छा समाज सेवा करना है, अच्छा व्यापार करना है, अच्छा कृषि करना है, किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। और इसके लिए मैं हमारे स्कूली भाई बहनों से कहना चाहूंगा, राष्ट्र के निर्माता हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं से कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ये शिक्षा को अच्छा से अच्छा करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है। हम लोग भी जब सरकार में आए हैं पिछले 1.5 साल से, तो छत्तीसगढ़ में भी नई शिक्षा नीति लागू किए हैं। और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे बस्तर का क्षेत्र है, जहां पर वहां के बच्चे, वहां के अभिभावक हिंदी नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो वहां पर नई शिक्षा नीति के तहत वहां के स्थानीय बोली में हम लोग 18 भाषा में किताब छपवा कर 18 भाषा में पढ़ाई करवा रहे हैं। आज यहां पर मेडिकल की पढ़ाई भी हम लोग हिंदी में करवा रहे हैं। तो ये सब नया शिक्षा नीति के तहत और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोगों ने किया है। और आप लोग देख रहे हैं कि हमारा इस छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। 25 साल हुए हैं। 1 नवंबर 2000 को माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। आज हमारे प्रदेश को 25 साल हो गए हैं। रजत जयंती वर्ष में हम सब लोग प्रवेश किए और 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हुआ है। आप सबको मालूम होना चाहिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो शिक्षा की क्या स्थिति थी और आज शिक्षा की क्या स्थिति है। आज हर गांव में, हर 1-1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, 6-7 किलोमीटर में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हर विकासखंड में कॉलेज की स्थापना, कहीं कहीं तो बड़ा अगर विकासखंड है तो 2-2 कॉलेज। आज शिक्षण की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, ट्रिपल IT हो, एम्स जैसी संस्था, सब कुछ यहाँ पर आज 1.5 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी हो गए हैं। एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, आज 15-15 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। तो इतना विकास शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों में हमारा इस छत्तीसगढ़ किया है। और ये सब का अवसर हमारे बच्चों को लेना चाहिए। पहले सब व्यवस्था नहीं थी। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम तो पढ़े तो 5वीं का परीक्षा देने के लिए दूसरे गांव में गए थे। जहां पर जिस स्कूल में पढ़े वहां पर परीक्षा सेंटर भी नहीं था, तो ये स्थिति होती थी। तो आज इतनी सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से है, तो इसका लाभ हमारे बच्चों को अवश्य लेने की आवश्यकता है। और ज्यादा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं फिर से इस आयोजन के लिए PSY को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये खाली पुरस्कार, जो भी आज सर्टिफिकेट भी दिए हैं, आर्थिक रूप से भी उनको चेक प्रदान किया गया है, मेडल दिए हैं। सबको फिर से मैं एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उनको इस पुरस्कार से आगे काम करने में प्रोत्साहन तो मिलेगा, लेकिन और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए फिर PSY को धन्यवाद। और जिनको भी हम लोग पुरस्कृत किए हैं उनको फिर से एक बार हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।